नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। इस टेंस का प्रयोग हम ऐसे वाक्य बनाने के लिए करते हैं जिनमें क्रिया आने वाले समय में होगी, जैसे कि कल मैं जयपुर जाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस की पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए हम ये सूत्र काम में लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। विल का प्रयोग हम ही, सी, दे, यू के साथ करते हैं और शेल का प्रयोग हम सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं। ठीक है, अब हम वाक्य बना के देखते हैं। वह मार्केट जाएगा, तो आप सूत्र में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट वह है तो ही आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, फिर ऐसे कैसे तो सेंटेंस बन गया ही विल गो टू मार्केट, वह मार्केट जाएगा। ठीक है, ऐसे अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव के लिए हम ये सूत्र कहाँ में लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आई के साथ सेल आएगा, इसलिए आई शेल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अगर इसमें ऐसा होता है कि भाई कल, तो लग जाता टुमारो, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फ्यूचर सिंपल टेंस के क्वेश्चन मार्क वाले, जिसमें हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं। वैसे वाक्य, क्या वह मार्केट जाएगा, ऐसे वाक्य बनाने के लिए हम ये सूत्र काम में लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो वाक्य देखते हम, क्या वह मार्केट जाएगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है इसलिए विल आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऐसे कैसे, फिर ऑब्जेक्ट मार्केट। तो वाक्य बना विल ही गो टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, मतलब ऐसी क्रिया है जो फ्यूचर में कंटिन्यू होएगी। ऐसे वाक्य हो गए। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ये सूत्र काम में लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। चलो हम वाक्य लेके देखते हैं, वह सो रहा होगा। तो इसमें सूत्र में देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आ गया, फिर क्रिया, फिर वर्ब, ऐसे विल, साथ में वी है तो वी आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आएंगी तो स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग। तो वाक्य बना ही विल बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। ठीक है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम ये सूत्र काम में लेते हैं, सब्जेक्ट विल शेल नॉट वी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी। वाक्य देखिए, वह नहीं सो रहा होगा, तो बनेगा ही विल नॉट बी स्लीपिंग। सूत्र में देखिए, सूत्र के हिसाब से सब कुछ। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन मार्क वाले के लिए हम ये सूत्र काम में लेते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। क्या वह सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग। क्वेश्चन पुट अप हुआ ना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब ऐसी क्रिया है जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी होगी। इसके पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए हम ये सूत्र काम में लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस है वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखना, किसी का भी परफेक्ट टेंस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। चलो हम एक उदाहरण लेके देखते हैं, वह खाना खा चुका होगा, तो ही विल हैव ईटन फूड। इसके नेगेटिव के लिए हम ये सूत्र काम लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वह खाना नहीं खा चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव ईटन फूड। सूत्र में देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब है तो विल आ गया, नॉट है इसलिए नॉट आ गया, हैव है हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन तो ईटन आ गया। तो वाक्य बना ही विल नॉट हैव ईटन फूड। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट के क्वेश्चन मार्क वाले के लिए हम ये सूत्र काम लेते हैं, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वाक्य देखिए, क्या वह खाना खा चुका होगा, तो वाक्य बना विल ही हैव ईटन फूड। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब ऐसी क्रिया है जो फ्यूचर में स्टार्ट होकर फ्यूचर में जारी ही रहेगी।
जैसे कि वह 2025 से जयपुर में रह रहा होगा। तो ऐसे पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए हम ये सूत्र काम में लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। आपको पता है सिंस का प्रयोग कब होता है और फॉर का कब, फिर भी एक बार सुन लीजिए। सिंस का प्रयोग हम ऐसे वाक्य के लिए करते हैं जिनमें कोई भी क्रिया स्टार्ट होने का पॉइंट पता चल रहा हो, जैसे कि 2 बजे से, 2010 से, 2011 से। और फॉर का प्रयोग हम ऐसे वाक्य के लिए करते हैं जिसमें अवधि हो, जैसे कि 2 साल से, 2 घंटे से। ठीक है, अब हम एक उदाहरण लेके देखते हैं। वह 2025 से जयपुर में रह रहा है। सूत्र देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब विल आ गया, हैव बीन है तो हैव बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, तो लिविंग इन जयपुर। 2025 इसलिए सिंस आएगा, सिंस आ गया। ठीक है, तो वाक्य बना ही विल हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2025। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हम ये सूत्र काम में लेते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर। वह 2025 से जयपुर में नहीं रह रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2025। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। क्वेश्चन मार्क वाले के लिए हम ये सूत्र काम लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर आ जाएगा। टाइम क्या हुआ? 2025 से जयपुर में रह रहा होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो ये बनेगा सेंटेंस विल ही हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2025। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।